झारखंड कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, जो बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा से अपना सीमा साझा करता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा छोटानागपुर के पठार पर स्थित है, जिस कारण से यह खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट तथा यूरेनियम के भंडार मौजूद है। इसकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है खनिज संपदा, वन संपदा तथा पर्यटन। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को गौरवान्वित करने वाले 10 सबसे मशहूर जगह के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जहां आपको कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूडी। अगर आपको घूमना और खाना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में घूमने के क्रम में 10वें नंबर पर आता है बोकारो। बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो स्टील प्लांट भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यह पहले धनबाद का ही हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1991 में इसे अलग जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। बोकारो घूमने के क्रम में सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जहां आप तरह तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ खूबसूरत प्राकृतिक नजारा का भी मजा ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ और भी कई सारे पर्यटक आकर्षक केंद्र हैं, जैसे दामोदर नदी पर बना हुआ खूबसूरत सा तेनुघाट डैम, जो हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। शहर में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की खूबसूरती किसी भव्य मंदिर से कम नहीं है। यह मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा बोकारो के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। साथ ही खूबसूरत सा बना हुआ सिटी पार्क तथा गरगा डैम बोकारो की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। झारखंड घूमने के क्रम में 9वें नंबर पर आता है जमशेदपुर। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का ही हिस्सा है। इसे भारत का स्टील सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना का श्रेय टाटा समूह के संस्थापक श्री जमशेद जी टाटा को जाता है, जिस कारण से इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। 1907 में भारत का पहला स्टील प्लांट की स्थापना जमशेदपुर में ही हुआ था। यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है जुबली पार्क, जो शहर के बीचों बीच काफी बड़ा और भव्य बना हुआ है। यह हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहाँ आप खुले में बहुत सारे जीव जंतु को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आप पुन्नी झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ बना हुआ है टाटा स्टील का जूलॉजिकल पार्क, जो कि छोटा सा एक चिड़ियाघर है, जहाँ बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं। झारखंड घूमने के क्रम में 8वें नंबर पर आता है रामगढ़। ये शोले वाला रामगढ़ नहीं, बल्कि झारखंड का रामगढ़ है। रामगढ़ में 2 प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए। पहला पतरातू। पतरातू एक खूबसूरत और आकर्षक घाटी है, जो पतरातू डैम, पतरातू रिसोर्ट तथा जिग जैक और घुमावदार सड़क के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में काफी पॉपुलर है। साथ ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राजरप्पा, जहां पर दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर मां छिन्नमस्तक काली मंदिर है, जहां की कुछ अपनी ही विशेषता है, जहां हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है। घूमने के क्रम में 7वें नंबर पर आता है गिरिडीह, जो कि झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसका 1/3 क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में ही मौजूद है, जो संपूर्ण विश्व में जैन धर्मों का केंद्र है। पहाड़ के तलहटी पर बना हुआ मधुबन काफी खूबसूरत और काफी भव्य है, जो हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां घूमने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। गिरिडीह के सबसे मशहूर पिकनिक स्पॉट में एक है उसरी फॉल और खंडोली, जहां जनवरी से लेकर मार्च महीना में काफी मात्रा में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। तो आप भी यहाँ पिकनिक मनाने जरूर आइए। झारखंड घूमने के क्रम में 6ठे नंबर पर आता है देवघर, जिसे बाबा नगरी देवघर भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग देवघर में मौजूद है, जिसे बैद्यनाथ धाम मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन श्रावण महीना में होता है, जिसमें लगभग 40 से 50 लाख श्रद्धालु बाबा मंदिर में जल अर्पण करते हैं। बाबा मंदिर के अलावा भी और बहुत सारे जगह है, जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर पर आता है नौलखा मंदिर, उसके बाद त्रिकुट पर्वत तथा तपोवन, जहाँ आपको कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। झारखंड घूमने के क्रम में 5वें नंबर पर आता है हजारीबाग, जहाँ आप वर्ल्ड लाइफ सफारी का मजा हजारीबाग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में ले सकते हैं।
पहले इस जगह को हजारीबाग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर बाघ, तेंदुआ जैसे जानवर आसानी से दिख जाते थे, लेकिन अब ये दुर्लभ हो चुका है। यहाँ पर वर्तमान समय में बहुत तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ नीलगाय और हिरन की भरमार है। बरसात में यह जगह की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी है तो आपको यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सफारी के अलावा भी हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए, जैसे कैनरी हिल्स। 570 सीढ़ी चढ़ने के बाद किसी भी तरह से जन्नत से कम नहीं दिखता है हजारीबाग। इसके साथ आप यहाँ पर कोणार्क डैम का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि कोणार्क नदी में बना हुआ है। घूमने के क्रम में चौथे नंबर पर आता है देश की कोयला राजधानी धनबाद, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये कोयले की खदान भूमिगत आग के कारण पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन इसके अलावा धनबाद में कई सारे ऐसे खूबसूरत जगह भी है जो धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड का गौरव है। इसमें सबसे पहला नंबर पर आता है मैथन डैम, जो कि एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर नवंबर से फरवरी महीना में दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मैथन डैम के अलावा धनबाद में पंचायत डैम, तोपचाची झील, बिरसा मुंडा पार्क जैसे कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। इसके अलावा लिलोरी धाम मंदिर, रामराज मंदिर तथा नया डंगाल काली मंदिर जैसे खूबसूरत और भव्य मंदिर भी धनबाद में मौजूद है। घूमने के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है झारखंड का पलामू जिला, जो अपने रिच बायोडायवर्सिटी, घने वन आवरण तथा बड़े बड़े पेड़ के कारण जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है बेतला नेशनल पार्क तथा बेतला टाइगर रिजर्व। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का सबसे फेमस और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपने घने जंगल, रिच बायोडायवर्सिटी, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय तथा कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको यहाँ एक बार अवश्य ही जाना चाहिए। यहाँ कई प्रकार के एडवेंचर्स भी मौजूद है, जैसे जंगल सफारी, ट्रैकिंग आदि आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा बेतला टाइगर रिजर्व भी आप घूम सकते हैं, जहाँ आपको रियल टाइगर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको लोधा वाटरफॉल भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। झारखंड घूमने के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है नेतरहाट, जो लातेहार जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों में स्थित झारखंड का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल के साथ साथ सबसे सुंदर और सबसे अच्छा हिल स्टेशन भी है, जिसे छोटानागपुर की रानी तथा पहाड़ों की राजकुमारी भी कहा जाता है। यह 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा समुद्र तल से 3700 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण से यह गर्मियों में भी पर्यटक की संख्या भारी मात्रा में रहती है, जबकि यहाँ का सबसे सुनहरा मौसम अक्टूबर से मार्च तक रहता है। पहाड़ों में स्थित होने के कारण साल भर यहाँ का मौसम सुनहरा रहता है। प्राकृतिक ने इसे बखूबी संवारा है। यहाँ का सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसे देखने के लिए आपको मैग्रेलिया सनसेट पॉइंट जाना होगा। यहाँ पर मैग्रेलिया सनसेट पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आप प्रकृति को करीब से छू सकते हैं, प्राकृतिक के गोद में रह सकते हैं, जैसे कोयल व्यू पॉइंट, ऊपरी घग्गर झरना, निचली घग्गर झरना काफी पॉपुलर है। झारखंड घूमने के क्रम में पहले नंबर पर आता है झारखंड की राजधानी रांची। ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, जो समुद्र तल से लगभग 650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सालों भर यहाँ का मौसम सुनहरा रहता है, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है। इसे झरनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे झरने मौजूद है, जैसे जोना फॉल, दसम फॉल, कुंडरू फॉल। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे झरने रांची में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको रॉक गार्डन, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, टैगोर हिल, काके डैम के अलावा कई सारे मंदिर भी यहाँ के मुख्य आकर्षक हैं, जिसमें पहाड़ी मंदिर, देवरी मंदिर तथा रांची का जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है। अगर आप एक सच्चे झारखंडी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा जगह जा चुके हैं और आपको कौन सा जगह सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।